आज की कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य को 100 वर्षों की आयु कैसे प्राप्त हुई। क्या यह अवधि भगवान ब्रह्मदेव द्वारा निर्धारित की गई थी? इस रहस्य को जानने के लिए कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें छुपा है एक गहरा संदेश। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचारों में मग्न था। उसी पर्वत के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। जहां हंस बैठा था, वहीं उसके ध्यान में 3 जीव आए। एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू। ये तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे, अच्छा हुआ कि मैंने अपनी आयु के 20 वर्ष ब्रह्मदेव को लौटा दिए। गधा भी कह रहा था, अच्छा हुआ मैंने भी अपनी उम्र ब्रह्मदेव से कम कर ली। तीनों ही बड़े प्रसन्न मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे। ये सब देखकर हंस को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर ये तीनों अपनी आयु कम करने के बावजूद इतने खुश क्यों हैं। ये सोचते हुए हंस उड़कर भगवान शिव के पास पहुंचा, जो कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। हंस ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मैंने आज एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना देखी है। भगवान शिव ने हंस की बात सुनकर कहा, कहो हंस, तुमने क्या देखा? हंस ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैंने देखा कि 3 जानवर, गधा, कुत्ता और उल्लू, यहां से हंसते हुए जा रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे कि उन्होंने अपनी आयु कम कर दी है और वे इस बात से बहुत खुश हैं। इसका क्या कारण है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे हंस, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है और उन्होंने हर जीव को अलग अलग आयु प्रदान की है। फिर भगवान शिव ने बताया, एक समय की बात है, गधा, कुत्ता और उल्लू मिलकर भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। जब ब्रह्मदेव ने इन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा, तो उन्होंने पूछा, कहो, तुम्हें क्या चाहिए? तो वे तीनों बोले, हे प्रभु, कृपा करके हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ एक मनुष्य भी कहने लगा, हे भगवान, कृपा करके मेरी भी आयु निर्धारित कर दीजिए। ब्रह्मदेव ने चारों से कहा, तुम सब ध्यान से सुनो, मैंने तुम चारों को 40-40 वर्ष की अवधि दी है। अब जाओ और इस सृष्टि में आराम से अपना जीवन व्यतीत करो। जब गधे ने यह सुना, तो वह बोला, हे भगवान, मैं तो दिन रात बोझ ढोते ढोते थक जाऊंगा। कृपया मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दीजिए। ब्रह्मदेव ने गधे से कहा, देखो गधे, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने साथियों से पूछना होगा कि क्या वे तुम्हारी बची हुई आयु लेना चाहेंगे। यदि उनमें से कोई तैयार हो जाएगा, तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य यह सब देख और सुन रहा था। वह तुरंत भगवान ब्रह्मा से कहने लगा, हे प्रभु, यदि गधा अपनी 20 वर्ष की आयु नहीं चाहता, तो कृपया वह 20 वर्ष मुझे दे दीजिए। भगवान ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, मैं तुम्हें गधे के 20 वर्ष दे रहा हूं। इस प्रकार मनुष्य की मूल आयु, जो 40 वर्ष थी, अब 20 और जुड़ जाने से 60 वर्ष हो गई। गधा भी यह सुनकर खुश हुआ, क्योंकि उसने सोचा, मुझे तो बोझ ढोना ही है, कम उम्र में ही इस कठिन जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। जब कुत्ते ने यह देखा कि गधे ने अपनी आयु कम कर ली है, तो वह भी ब्रह्मा जी से कहने लगा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मुझे भी जीवन में बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। लोग मुझे डंडे से मारते हैं, मुझे भोजन भी नहीं मिलता। मैं 40 साल तक ऐसे कष्टों में कैसे जी पाऊंगा? कृपया मेरी भी 20 वर्ष की आयु कम कर दीजिए। मैं इतना लंबा जीवन नहीं जीना चाहता। भगवान ब्रह्मा ने कहा, कुत्ते, यदि यहां कोई तुम्हारी आयु लेना चाहे, तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। यह सुनकर वहीं बैठा मनुष्य फिर से बोला, हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु अब 60 वर्ष है, लेकिन इतने वर्षों में मैं कौन कौन से कार्य कर पाऊंगा। कृपया कुत्ते के ये 20 वर्ष भी मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कुत्ते की 20 वर्ष की आयु भी मनुष्य को दे दी, जिससे मनुष्य की कुल आयु अब 80 वर्ष हो गई। यह सब देखकर उल्लू भी चुप न रह सका। वह बोला, हे ब्रह्मदेव, मुझे भी शिकायत है। मुझे दिन में दिखाई ही नहीं देता। मैं तो केवल रात में ही देख पाता हूं। इतनी लंबी उम्र का मैं क्या करूंगा? मेरा तो अधिकतर समय बस यूं ही बैठकर बीतता है। कृपया मेरी भी 20 वर्ष की आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने उल्लू से कहा, अगर यहां कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार है, तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा।
मनुष्य, जो अब तक चुप नहीं बैठा था, फिर से बोल पड़ा, हे ब्रह्मा जी, अब मेरी आयु 80 वर्ष है, लेकिन इतने वर्षों में भी मैं सब कुछ पूरा नहीं कर पाऊंगा। कृपया उल्लू के ये 20 वर्ष भी मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले, ठीक है वत्स, मैं उल्लू के 20 वर्ष भी तुम्हें देता हूं। इस प्रकार गधे, कुत्ते और उल्लू से आयु लेकर मनुष्य की कुल आयु 100 वर्ष हो गई। यही कारण था कि वे तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के दरबार से लौट रहे थे। और हंस ये दृश्य देखकर अपनी जिज्ञासा के कारण भगवान शिव के पास पहुंचा था। भगवान शिव की बातें सुनकर हंस ने एक और सवाल पूछा, हे प्रभु, मेरी एक और जिज्ञासा है, क्या इन तीनों जीवों की आयु का प्रभाव मनुष्य पर पड़ेगा? भगवान शिव ने उत्तर दिया, अवश्य पड़ेगा। हंस ने पूछा, कैसे प्रभु? भगवान शिव ने कहा, ध्यान से सुनो हंस, जब मनुष्य अपने जीवन के पहले 40 वर्षों में जीता है, तब वह वास्तव में एक इंसान की तरह जीता है। ये 40 वर्ष उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं वर्षों में वह कुछ बनता है, कुछ करता है और अपने जीवन के बड़े निर्णय लेता है। जब किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को चोर, किसी को डकैत, तो किसी को राजा, जो भी बनना है वह इन 40 वर्षों के भीतर ही बन जाएगा। यही वो समय है जब मनुष्य की बुद्धि और सोच की असली परीक्षा होती है। वह शौक, मौज मस्ती और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करता है, लेकिन इन 40 वर्षों में ही उसकी सीमित बुद्धि उसे सही और गलत का फर्क सिखाती है। हंस ने जिज्ञासा से पूछा, हे भगवान, ये तो समझ में आया कि पहले 40 वर्षों में मनुष्य अपने निर्णय और कर्मों से जीवन गढ़ता है, लेकिन जब गधे की आयु उसके हिस्से आती है, तब वह कैसे जिएगा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देखो हंस, जब मनुष्य 40 वर्ष की आयु पार कर लेता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे गड्ढे की तरह हो जाता है। जो आराम और मौज उसने अपनी जवानी में किए थे, अब उन सब का बोझ उसके कंधों पर आ जाता है। परिवार बढ़ जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पत्नी के साथ जिम्मेदारियों का भार भी बढ़ जाता है। अब उसे अपने परिवार के लिए परिश्रम करना पड़ता है, चाहे मन करे या न करे। अगर वह इस उम्र में भी मौज मस्ती करता है, तो लोग कहते हैं, देखो बूढ़ा हो गया है, फिर भी सुधरता नहीं। और अगर वह जिम्मेदारियों से भागना चाहे, तो समाज ताने देता है कि बूढ़ा हो गया, लेकिन समझदारी नहीं आई। यही कारण है कि वह अपने परिवार के लिए दिन रात गधे की तरह परिश्रम करता है। कभी बच्चों के पीछे भागता है, कभी पोते पोतियों को संभालता है, तो कभी घर गृहस्थी के कामों में उलझा रहता है। हंस भगवान शिव की बातें सुनकर थोड़ा चिंतित हुआ और बोला, हे भगवान, ये तो बहुत कठिन जीवन है, पर क्या मनुष्य कुत्ते के जीवन की तरह भी जिएगा? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष का हो जाता है, तब उसका शरीर थक जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, बुढ़ापा हावी हो जाता है और अब वह दूसरों पर निर्भर होने लगता है। उसके परिवार में बहुएं आ जाती हैं, नाती पोते घर में खेलते हैं, लेकिन उसकी बातों की अहमियत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जिसे कभी घर का मुखिया माना जाता था, अब उसकी सलाह को अनसुना किया जाने लगता है। वह जो भी कहता है, परिवार के लोग उसे नजरअंदाज करते हैं। जैसे एक बूढ़ा कुत्ता घर के कोने में पड़ा रहता है, भौंकता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता, वैसे ही वृद्ध मनुष्य को भी परिवार में तवज्जो नहीं दी जाती। तुमने अपने आसपास भी देखा होगा हंस, आज के समय में कितने ही बुजुर्ग हैं जिनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। परिवार के लोग कहते हैं, ये तो बकवास करता रहता है, इसकी मत सुनो, अपने तरीके से सोचो और काम करो। शायद ही 10% लोग ऐसे होंगे जो अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं और उनकी बातों को महत्व देते हैं। हंस यह सब सुनकर गहरी सोच में डूब गया और उसे समझ आ गया कि मनुष्य के जीवन में हर उम्र के साथ जिम्मेदारियों और चुनौतियों का एक नया रूप आता है। भगवान शिव हंस से कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है, वैसे ही मनुष्य भी 60 से 80 वर्ष की उम्र के बीच हमेशा शिकायत करता रहता है। कभी इस बात पर नाराज, तो कभी उस बात पर गुस्सा करता है। उसे लगता है कि उसकी कोई बात नहीं सुनता और वह निरंतर असंतोष व्यक्त करता रहता है, जैसे कि कुत्ता हर छोटी बड़ी बात पर भौंकता है। हंस ये सुनकर कहता है, हे भगवान, आपने मुझे बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताईं, लेकिन मेरी एक और जिज्ञासा है, मनुष्य उल्लू की आयु कैसे जीता है?
भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं, हंस, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य 80 वर्ष की आयु पार कर लेता है, तब उसकी उल्लू की आयु शुरू हो जाती है। इस अवस्था में उसके शरीर की सारी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बाल झड़ जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है और हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो जाती है, कानों से सुनाई देना भी कम हो जाता है और दांत भी गिर जाते हैं। इस अवस्था में मनुष्य अक्सर दरवाजे के पास बैठा रहता है, जैसे उल्लू एक ही जगह बैठा रहता है। वह न ठीक से देख पाता है, न साफ साफ सुन पाता है। जो भी दिखता है वह सब धुंधला नजर आता है। जैसे उल्लू दिन में निष्क्रिय और शांत रहता है, वैसे ही 80 वर्ष के बाद मनुष्य भी चुपचाप बैठा रहता है। कोई उससे बातें करता है या नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता। वह बस अपने ही विचारों में खोया रहता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हंस, यही कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में गधे, कुत्ते और उल्लू की आयु को जीता है। यही चक्र चलता रहता है और इस तरह वह अपने 100 वर्षों की आयु पूरी करता है। यह भी समझ लो कि आयु कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अगर वह आरामदायक और संतुलित न हो तो उसमें सुख नहीं मिल सकता। गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों ही इस बात को समझ चुके थे, इसलिए वे खुशी खुशी हंसते हुए जा रहे थे। हंस यह सुनकर कहता है, हे भगवान, आपने मेरी सभी जिज्ञासाओं को शांत कर दिया। आपने मुझे संसार का सबसे अनमोल ज्ञान दिया। इस कहानी से आप भी समझ गए होंगे कि मनुष्य का जीवन किस तरह विभिन्न चरणों में बटा होता है। 84 से 100 वर्ष की उम्र तक मनुष्य उल्लू के जीवन की तरह जीता है और यही जीवन का चक्र है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पूजा मंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।